हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। गोवा तो हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए थे, कैब भी ले ली थी, बट उससे आगे का व्लॉग नहीं आया था क्योंकि मैं बिज़ी चल रही हूं। और मैंने बताया था आपको कि क्या इशू आ रहा है, मेरे नए फ़ोन से वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रही थी, एडिट नहीं हो रही थी, तो मुझे दोबारा सब कुछ पुराने फ़ोन में करना पड़ रहा था वीडियो को, उसके बाद जाके एडिट हो रही थी। तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है और साथ ही साथ क्वालिटी भी जो है ना वो नहीं रह जाती है जब आप दूसरे फ़ोन में शिफ्ट करते हो। तो अभी भी मैं पुराने से ही एडिटिंग कर रही हूँ। क्या करें कि आजकल पता नहीं क्या ही हो रहा है, मैं बता नहीं सकती अभी आपको कि नए फ़ोन का स्टोरेज क्यों इतना फुल है, तो टाइम भी नहीं लग रहा उसको सही करवाने का। चलिए कोई ना, अब हम गोवा पहुंच ही चुके हैं, तो जैसी भी क्वालिटी अब आप देखिए, एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले हमारी कैब ना यहाँ वाले होटल में हमें ले जाती है कि ये आपका होटल है, तो हम उन्हें भैया को बताते हैं कि ये नहीं है, थोड़ा और आगे चल के, क्योंकि हमने मैप लगाया हुआ था। तो जैसे जैसे वो बोल रही थी मोहतरमा, उसमें वैसे वैसे हम चल रहे थे और फाइनली आज जाके हम गोवा पहुँच गए थे। मतलब कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कितने लंबे लंबे व्लॉग्स आ रहे हैं पर गोवा नहीं पहुँच रहे। और यार इतना सुंदर व्यू देखते हुए हम ना सच्ची में बहुत इंजॉय कर रहे थे। और अभी बिल्कुल सुबह का टाइम था, 7 बजे, आई थिंक अभी 7 बज रहे थे मेरे ख्याल से, 7 साढ़े 7 या 8 बजने वाले थे इस टाइम पे जब हम अपने होटल पहुंचने वाले थे। और सुंदर सुंदर व्यू के साथ ना हम फ्रेश हो चुके थे बिल्कुल ही। मतलब वैसे देखो, इतनी सुस्ती आलस होता है, नींद आ रही होती है सफ़र में, बट जब हम लोग ना ये व्यू देख रहे थे और इतने अच्छे अच्छे घर देखने को मिल रहे थे ना, तो उसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते बढ़ते आखिरकार अपने रूम के बाहर, होटल के बाहर हम पहुंच चुके थे। और ये थी वो जगह। बैग्स आप देख सकते हो किस तरह से डाले हुए थे, क्योंकि बैग ज़्यादा थे और हम लोग भी ज़्यादा थे। उसके बाद हमने ना अपना सामान बाहर ही निकाल दिया था गैलरी में। हमें लगा शायद गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी क्योंकि स्पेस कम दिख रहा था, कंजस्टेड सी जगह थी, बट वैसे गाड़ी आगे जाती थी। ज़्यादा दूर नहीं था, वैसे ही हमें चलने की आदत है, आपको पता ही है। तो फटाफट से लो जी, अब हम इस गली के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये है होटल जहाँ पे हमें रुकना है। तो सबसे पहले हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें दिखा एक सुंदर सा स्विमिंग पूल, जो अभी बिल्कुल भी सुंदर नहीं था क्योंकि ये पेड़ों के बीचों बीच था, तो इसमें सारी पत्तियाँ चली जाती थी और चली गई थी। उसके बाद जो है इसकी सफाई अभी होती है मॉर्निंग में ही, तो अभी हुई नहीं थी। हम लोग इतना जल्दी पहुंच गए थे कि अभी रूम वगैरह साफ़ नहीं था। मतलब जितनी टाइमिंग हमने बताई थी शायद उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा जल्दी पहुंच गए थे, क्योंकि ट्रेन का रहता है ना कि शायद लेट होगी। पर हमारी जो ट्रेन थी वो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गई थी। मतलब एग्जैक्ट तो क्या, थोड़ा लेट हो गई थी। और हाँ, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, हमारी जो ट्रेन यहाँ से जा रही थी वो 1 घंटा लेट हुई थी क्योंकि उसके आगे किसी ने सुसाइड कर लिया था और हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। 1 घंटे के लिए एक जगह ट्रेन रुकी, कोई स्टेशन नहीं था, कुछ नहीं था, बीच जंगल में मतलब रुकी हुई थी। तो हम सोच रहे थे कि पता नहीं क्यों रुकी होगी, अब हमें क्या पता कि क्यों रुकी है। बट काफ़ी देर बाद जब ट्रेन चली तो बताया कि ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद हमारे रूम्स हो चुके थे क्लीन, तो हमने एंट्री ले ली थी। और आदर्श की एंट्री रोते हुए पता नहीं क्यों हुई थी, क्योंकि अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं तो मैं भूल गई हूँ कि क्यों रो रहा था। और यहाँ पे ना अभी पोछा वगैरह लगा हुआ था तो पूरा गीला था नीचे, इसलिए हम अंदर नहीं आ रहे थे। पर अब सूख चुका था तो हमने एंट्री ले ली थी। सबसे पहले मैं आपको अपना अपार्टमेंट दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल है सुंदर सा, और बाहर को एक बालकनी है जो कि अपने किचन के साथ ही है। मतलब जो ये बाहर वाला रूम है, यहाँ पे एक सोफ़ा लगा है जो कि सोफ़ा कम बेड है, साथ ही एक फ्रिज हमें मिल जाता है, जो कि मैं मतलब सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है, देखी है। साथ में वॉशरूम चेक किया तो वो उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू प्राइस। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये किसके रूम्स थे, क्या था, किसके अकॉर्डिंग, मतलब किसके थ्रू हमने बुकिंग कराई थी, वो सब कुछ बाद में बताऊंगी। पहले आप ऐसे रूम चेक कर लीजिए, देख लीजिए। अभी मैं भी चेक ही करी थी, देख रही थी कि किस तरह से है। तो ये था बेडरूम, जो कि एक बेडरूम है, उस किंग साइज़ का बेड लगा हुआ है, साथ में बालकनी है, बाहर को आप देख सकते हो और मैं भी देख रही हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसी के साथ लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ये हमारा गोवा में अब कुछ दिनों के लिए अपना घर है जहाँ पे अभी हम रहने वाले हैं। और ये है हम, मुझे भी देख सकते हो। अभी यार शिमला से गए थे तो पूरा वार्मर वगैरह सब पहना हुआ था, जैकेट जूकेट। अभी आधे में जैकेट्स तो उतर गई हैं। और जो हमारे रूम्स थे वो ग्राउंड फ्लोर में ही थे, सामने ही हमारा स्विमिंग पूल था। तो इसमें 2 बालकनी आपको मिल जाती है, एक बेडरूम के साथ और एक आपको बाहर वाला जो आपका रूम था उसके साथ। तो अलमीरा है साथ में एक, और एक स्टडी टेबल भी था कि अगर आपको कोई वर्क करना हो, कुछ करना हो। यहाँ पे आपको एक अलमीरा मिलती है जिसमें आपको बिस्तर है, प्रेस है रखी हुई, और मतलब आप अपना सामान यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मैंने सबसे पहले जाके चेक की। और अभी हमारा जो दूसरा अपार्टमेंट था वो हमें मिलना था 1 बजे के बाद, जो सामने वाला दरवाज़ा आपको दिख रहा है वो वाला। तो वो अभी नहीं मिला था क्योंकि जो उसमें गेस्ट थे वो 1 बजे के बाद जाने थे। और यहाँ एक सुंदर सा बड़ा सा टीवी भी लगा हुआ था, पर ये टीवी चलता वलता कुछ नहीं था। वैसे भी कौन ही टीवी देखता वहाँ जाके। तो अभी पहुँच चुके थे जी हमारे
भैया भी जो हमारे साथ गए थे। और ये था कुछ खाने पीने का सामान जो कि आप देख सकते हो टेबल पे पूरा सज चुका है। खाना आया था जी घर का। और बाहर कहीं आप जाओ और खाना आपको घर का मिले ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे ये खाने पीने की चीज़ियाँ भी आई थी, मिठाइयाँ भी आई थी, साथ ही साथ घर के बने पतीड़ आए थे, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो हम लोग ना जब पहुँचे थे तो मतलब भूख भी लगने लगी थी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पानी जो इस रूम में था ना वो पीने मतलब ऐसे तो पानी कंटिन्यू था बट पीने के लिए बाहर से खरीद के करना पड़ रहा था। तो वो खरीद के लेकर के आ गए थे आदर्श के पापा और जो वहाँ रूम पे केयर टेकर थे वो भैया। तो यहाँ पे दिव्या तो अपनी बॉटल लेकर गई थी, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारी सबकी बातचीत चल रही थी और साथ में हमने पिया ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि यार बाहर जाके गर्मियों में ना पानी ना पियो ना तो डिहाइड्रेशन होने की मतलब चांसेस रहते हैं। बट हम डिहाइड्रेट ना हो उसके लिए हम पानी पीते रहे, वैसे ही वहाँ प्यास लग जाती है। और मतलब मुझे अच्छा लगा, ठीक है। मैं कहा अभी बस रेस्ट करते हैं थोड़ा और बातचीत करते करते ब्रेकफास्ट वगैरह करना था। सबसे बातचीत भी हो रही थी और साथ साथ में शूट भी कर रही थी। उसके बाद ना हमने कुछ खाने पीने का सामान निकाला कि क्या क्या खा सकते हैं। नानी और मम्मी और आदर्श के पापा भी रेस्ट कर रहे हैं इस सोफ़े पे। ये बेड बन जाता है, जब आगे के ब्लॉग्स आप देखोगे तो आपको ये बेड बना हुआ ही दिखेगा। तो हमने मतलब एक तरह से ये 4 कमरे थे। उसके बाद यहाँ पे ये सैमसंग वाली मुझे मिल जाती है बॉटल, जो कि मुझे मेरे भैया गिफ्ट करते हैं, क्योंकि इनके ऑफिस में कोई सैमसंग का पता नहीं क्विज कुछ हुआ था कहते, तो उसमें इनको ये गिफ्ट मिली है। कहते आपने अभी नया नया सैमसंग का फ़ोन लिया है तो आपको ये गिफ्ट देता हूँ मैं बॉटल इसके साथ। और ये स्ट्रॉ जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ वहीं देखने को मिली, इसके बाद ये गुम हो चुकी थी, वापस नहीं आई हमारे साथ। और ये रहा जब ये फ़ोन कहते लॉन्च हुआ था ना S25, मेरा 24 है, तब इनके ऑफिस में ये सब लोग आए, सॉरी सैमसंग वाले आए थे, सब लोग बोल रही हूँ, तब इनको ये बॉटल गिफ्ट मिली थी तो इन्होंने मुझे दी है। उसके बाद यहाँ पे इसमें फ्रूट्स थे और सैलेड था, काफ़ी कुछ था। आदर्श भी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें खा रहा है और मैं आपको भी दिखा रही हूँ कि क्या क्या है। तो मैंने सारी चीज़ें निकाल के जो है धोकर रखनी थी हमने फ्रिज को भी ऑन कर दिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से शायद फ्रिज बंद था, तो उसमें थोड़ी सी स्मेल जैसी आ जाती है ना, वो कुछ थी, तो इसलिए हमने पहले फ्रिज को ऑन किया। उसके बाद तब तक हमने अपनी सारी सब्जियां वगैरह धो ली और चाय बनाने के लिए दूध हम लेकर गए थे कि लिया इसके बाद शायद जाके हमने वहीं पर कहीं, क्योंकि हाँ इसके साथ ना एक शॉप थी, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी बाकी व्लॉग्स में, क्योंकि धीरे धीरे करके जब हम वहाँ रुक के ना इधर उधर घूमे तभी पता चला कि कहाँ क्या है, तो उस हिसाब से। और यहाँ पे हमारी अपनी गपशप भी चली हुई है। और कैसे बीते हमारे मतलब ये दिन गोवा में, मैं आपके साथ एक एक व्लॉग में शेयर करती जाऊँगी। आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मुझे मेरे व्लॉग्स में ज़रूर दिखाइएगा। यहाँ पे आदर्श के पापा मिठाई बांट रहे हैं, पता नहीं किस खुशी में। उसके बाद देख सकते हो आपकी हमने यहाँ सारी सब्जियाँ निकाल के धो धा के अच्छे से रख दी। और हमारे पास यहाँ पे पूरा हमारे अलमीराज मिली हुई थी, उसमें क्रॉकरी थी, सब कुछ मतलब अपना घर जैसा लग रहा था। ऐसे लग नहीं रहा था कि हम कहीं बाहर आए हैं, क्योंकि होता है ना अगर दूसरे वाले नॉर्मल रूम्स लेते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह का किचन एरिया नहीं मिलता है और फिर आप बस अपने बिस्तर पे लेटे रहते हो या बालकनी में बैठते हो, तो मतलब ये चीज़ें नहीं मिलती जो यहाँ अभी हमें मिली है। तो अच्छा लग रहा था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ घर के बने पतीड़, जो कि हमारे अक्षय भैया लेकर के आए थे, इनके मम्मी ने बनाया था सारा खाना। तो ये है जी वो गर्मा गर्म पतीड़, यम्मी यम्मी, जो कि अभी भी देख के मेरा मन कर रहा है कि अभी खा लूँ। तो बहुत ही यम्मी बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। इसके साथ चपातियाँ भी थी, परांठे भी थे। तो बस हमने आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट था ना वो यही रहा। और मैं इन सबको दिखा रही हूँ कि देखो जैसे हम बनाते हैं वैसे ही है, क्योंकि भैया जो है ना यहाँ से नहीं है, तो ये शिमला जैसे लग रहे थे मुझे पतीड़। मैं कहा यार देखो बिल्कुल वैसे बनाया, तो मैं ऐसे चेक करके दिखा रही थी मम्मी वगैरह को सबको। तो उसके बाद हम सब ने यही खाया। और मुझे तो इतनी भूख लग रही थी ना इसको देख देख करके कि जब तक ना बाकी इंतज़ाम नहीं हुआ ना तब तक मैं इसको ऐसे ही खाती रही, क्योंकि ना इंडक्शन जो था वो दूसरे रूम में था, इस वाले रूम में जो था वो अवन था गर्म करने के लिए और एक केटल थी। उसके साथ ही हमने जूस निकाल लिया था। आदर्श और दिव्या खा रहे थे चॉकलेट्स और आदर्श के पापा ने निकाल दिया था जूस। तब तक हम कहते हैं जूस पी लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ना होता ही है कि ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो थोड़ी थोड़ी भूख सबको लगनी शुरू हो गई थी। और साथ ही साथ हमने गीज़र ऑन कर दिया था, भाई हम तो पहाड़ी बंदे, कहीं भी जाएंगे नहाएंगे तो गर्म पानी से ही, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो। भले ही हम स्विमिंग पूल और बीच में गए थे पानी में ठंडे में, बट यहाँ पर रूम के अंदर तो हमें गर्म पानी से ही नहाना है। तो हमने अपना गीज़र ऑन कर दिया था कि बारी बारी से फ्रेश होते रहेंगे। यहाँ पर मैंने भी अपना जूस ले लिया। वैसे मैं ना नहीं पीती हूँ ऐसे वाला जूस, ये हेल्दी होते हैं बट मैं नहीं पीती हूँ। मैं मतलब कि जैसे मरिंडा, ड्यू, इस तरह के जूसेस पीती हूँ, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स मुझे पसंद नहीं है। चलिए, पर आज तो मैं सब कुछ पी रही थी क्योंकि भूख लगी थी अभी मुझे ना, तो जो मिल रहा था पानी, फ्रूट, सब कुछ खा रही थी क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी भूख लग रही थी।
उसके बाद मैं चली गई बाहर आपको दिखाने के लिए कि अभी पूल की हो रही थी सफाई। तो ये रोज़ पूल को सुबह साफ़ करते थे और मेरा और कोई मन नहीं था कुछ करने का, बस मेरा था सबसे पहले इस पूल में जाने का। तो अभी तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि अभी अभी हम रेडी होंगे कहीं घूमने के लिए। आने के बाद मैं कहा हम ज़रूर पूल में जाएंगे। तो उससे पहले कि ये साफ़ हो रहा है और हम इसमें जाए, आपको अंदर ले चलते हैं क्योंकि सब लोग अभी कर रहे थे जी ब्रेकफास्ट। तो आदर्श तो रेडी हो गया था वहाँ के अकॉर्डिंग। बड़ी मुश्किल से इसकी ये ड्रेस इसको पहनाई क्योंकि इसको ना ठंड लग रही थी और मतलब मन नहीं कर रहा था इसका पहनने का। बाकी सब लोग यहाँ इंजॉय कर रहे थे पतीर चपाती, और हम अपना घर से लेकर के गए थे एक नमक बढ़िया वाला बना करके जो कि हर एक फ्रूट और सैलेड के साथ चलता है। उसके बाद मैं आपको ओवन दिखा रही थी कि हमारी रोटियां इस पे गर्म हो रही है। फाइनली हम लोग रेडी हो गए थे अपना फर्स्ट टूर जो कर रहे थे घूमने का, वहाँ पे फर्स्ट बीच के लिए। और मैं कुछ बोल भी रही थी यहाँ पे जो कि मैंने कट कर दिया बाद में। उसके बाद सारा मैंने क्लोज़ कर दिया और सब लोग ना अभी यहीं रेडी हुए थे क्योंकि अभी दूसरी साइड वाला रूम खुला नहीं था जैसे मैंने आपको बताया। तो सारी लाइट्स वगैरह ऑफ की और हम निकल गए बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ सब लोग बाहर रेडी है। सबसे पहले मेरे हीरो को देख लीजिए, हीरो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। बड़ी मुश्किल से इसको तैयार कराया, टॉय का लालच देगी कि तुझे टॉय लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे और कहाँ के लिए निकले हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बने रहे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब